we start with the measurement of angle from very basic. Well, angle is the directional difference between two lines. Two lines, in what direction they are headed to. The amount of deviation of two lines in the direction is measured by angle. To measure the angle, I have what is known as an initial line. I call it initial line. And I call it terminal line. How do we quantify? How do we assign angle? How do we say that at what different directions they are? If this terminal line makes a complete revolution and comes back and hits initial line once again, यहाँ से स्टार्ट करके इसने पूरा complete revolution करके इसने यहाँ पे जाके hit किया, agree or not? If it does so, तो it is a complete revolution or not, right? तो बात ये उठती है complete revolution को हम लोग क्या allot करते हैं? So there is an arbitrary assignment and there is a absolute assignment. बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. टेम्परेचर मेजर करना शुरू किया, क्या काम किया? सबसे पहले हम लोग जानते थे टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. What should I call a temperature as? If I touch something, I can't hold it in my hand and I have to keep it. What should I call it? What is the temperature of this? No idea about this at all. So I said, well, I'll go to two standard reference points. Two standard reference points. Two standard reference points were the most common substance around us was water. हमने कहा वाटर का जो फ्रीजिंग होती है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, उसका एक टेम्परेचर पता है फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता. और एक वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट, स्टीम में कन्वर्ट होता है, तब हमको पता है कोई टेम्परेचर नहीं पता क्या है. तो हमने कहा लेट्स कॉल देम 0 and 100. 0 and 100 आर वेरी फाइन नंबर एंड दस अ मर्करी कॉलम वॉज क्रिएटेड. पहले बिकॉज नोइंग दैट कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका मर्करी लेंथ एक्सपैंड होगी, पहले हमने फ्रीजिंग वाटर के कॉन्टैक्ट में लाया, जहाँ मर्करी रुक गया वहाँ पे हमने 0 लिख दिया उस ग्लास के ट्यूब में. फिर मैंने बॉइलिंग वाटर पे डाला और जहाँ रुक गया उसको मैंने 100 लिखा और बीच में 100 कैलिब्रेशंस कर दिए. इस तरह से एक टेम्परेचर स्केल बन गया. इस टेम्परेचर स्केल को हम क्या कहेंगे? आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी मतलब जो हमने अपने मनमानी ढंग से, मनमानी, आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी, जिसको हमने मनमानी ढंग से डेवलप किया. और 0-100 करने की क्या जरूरत थी? कोई कुछ और कह सकता था. हाँ, फ़ारेनहाइट ने अलग किया. अग्री और नॉट? क्या हुआ? अच्छा, क्या लाइट गई? फिर आ गई है तो हमने आ गई थी तभी तो हमने ऑन किया था. हाँ, आ गई थी, हमने ऑन कर दिया था. अक्षरताप वाला भी ऑन कर दिया इन्होंने. अभी ठंड लगी तो सेकंड ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है ना? सो हाउ डू आई लाइक टेम्परेचर वॉज आर्बिट्री असाइनमेंट. फ़ारेनहाइट ने अलग असाइनमेंट किया. कुड यू अप्रिशिएट 32 and 212. फ्रीजिंग वाटर को 32 का, बॉइलिंग वाटर को 212, 180 कैलिब्रेशन बीच में कर दिए. अग्री और नॉट? पर बाद में अभी फिजिक्स क्लास में 11 में सीखेंगे कि एक टेम्परेचर स्केल आया जिसमें हमको मनमानी ढंग से नहीं बताना पड़ा कि हाँ ये इतना होना चाहिए. वो आया केल्विन स्केल. उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट. इस तरह एंगल में भी ऐसी ही कहानी है. अर्लियर व्हेन वी वर गेटिंग सिविलाइज्ड वी वांटेड टू टॉक अबाउट एंगल. सबसे पहले सबसे एब्सोल्यूट चीज़ नहीं आ जाती, आर्बिट्रेरी आती है. तो ये कहा गया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम लोग क्या अलॉट करें, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को कितना एंगल बोलें. तो हम लोग ने इंस्पिरेशन ली अपने अराउंड
सोलर सिस्टम से कि मेरा ओन प्लैनेट 365 डेज में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन सन का करता है। तो हमने कहा कि मेरी प्लैनेट अगर 365 डेज में करता है तो हम अगर ऐसा माने कि हर दिन 1 यूनिट करता है तो हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को 365 यूनिट्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोली हाँ है ना, 365 कहना चाहिए। बट प्रॉब्लम विद द 365 इज दैट कि इसके सब मल्टीपल बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आधा रेवोल्यूशन हो तो 365 डेसिमल लग जाएगा कि नहीं आधा करने में, अग्री और नॉट? 1/3 हो तो डेसिमल लग जाएगा। तो 365 के आसपास हमने एक ऐसा नंबर कंसीव किया जो कि जिसके सब मल्टीपल आसानी से निकला है। आधा आसानी से निकला है, 1/3, 1/4, 1/5 सब आसानी से निकला है। एंड ऑफ कोर्स दैट केम आउट टू बी 360, अग्री और नॉट? तो हमने इसको अलॉट कर दिया 360 यूनिट्स। इस यूनिट्स को हमने डिग्री कह दिया। कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? एंड दिस सिस्टम इज नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। In sexagesimal system, one revolution is how much? One revolution is how much? बोलिए, one revolution, one complete revolution is 360 यूनिट्स, जिसको 360 डिग्री कहा। अब मैं इसके सब मल्टीपल को जितना जितना होगा उतना उतना कह लूँगा कि नहीं कह लूँगा? मान लीजिए 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ना होता, आधा रेवोल्यूशन होता, तो मैं क्या कहता अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में? आधा रेवोल्यूशन तब होता जब इनिशियल लाइन मेरी जो वाइट्स बना रहे इधर होती और टर्मिनल लाइन मेरी आधा रेवोल्यूशन करके इधर पड़ी होती। बोलिए अग्री और नॉट? विल इट बी 180 डिग्री और नॉट? विल इट बी 180 डिग्री और नॉट? कुड यू अप्रिशिएट दैट? राइट। 1/4 होता तो मैं 90 कह लेता, अग्री और नॉट? सारे इसके पॉसिबल हो गए। इसलिए हमने एक डिवाइस बना ली एंगल को मेजर करने की। लेट्स से कि अब मेरा कोई रैंडम एंगल था, जो एंगल मेरा ना हाफ रेवोल्यूशन था ना क्वार्टर रेवोल्यूशन था, कोई रैंडम एंगल था, उसको मेरे को मेजर करना था। तो हमने कहा ठीक है भाई, मैं एक डिवाइस बना लेता हूँ। डिवाइस बना लेता हूँ, हाफ रेवोल्यूशन को 180 डिग्री कह लेता हूँ। वी कॉल इट 180 डिग्री, अग्री और नॉट? और मैं यहाँ पे इसको प्लेस करके, कुड यू अप्रिशिएट दैट? अब मेरे को एंगल मेजर करना है तो मैंने इसको अपने टर्मिनल लाइन के अलॉन्ग कर लिया। देख लिया कहाँ पे जाके ये ब्लू लाइन जा रही है। ओ डियर, 40 के बाद ये 2 कैलिब्रेशन जा रही है, तो इट कम्स आउट टू बी 42 डिग्री। कैन यू सी दैट और नॉट? वी कॉल इट कंपास, अग्री? राइट? प्रोटेक्टर, सॉरी, राइट। तो दिस इज अ डिवाइस विच इज़ वेरी सिंपल डिवाइस, बिकॉज हमने 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 डिग्री कह दिया। और ये आर्बिट्रेरी असाइनमेंट है बेटा, इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले यही आया था, सेक्साडेसिमल। कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? एनी एंगल कैन बी मेजर्ड। द ब्यूटी इज दैट यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस मच कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन सेक्साडेसिमल सिस्टम इज 360 डिग्री। कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट और नॉट? राइट? आई कैन कन्वर्ट इट। कोई कहे 1/3 रेवोल्यूशन है तो 1/3 से डिवाइड करके 120 डिग्री कह देंगे, 1/4 है तो 90 डिग्री कह देंगे। तो आप देखिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। 360 इज ए स्ट्रेंज नंबर। इंस्पिरेशन मिली हमारे अपने ओन प्लैनेट से कि कितनी देर में हमारा प्लैनेट जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन सन का कर लेता है 365 डेज में। हम लोग ने बहुत सी चीज़ें नेचर से इंस्पिरेशन लेके की हैं, नेचर से इंस्पिरेशन लेके की हैं, क्योंकि तब था क्या, पीपल यूज टू ऑब्जर्व द स्काई एंड मेक mathematical calculations. Could you appreciate that or not? And thus they realized that in 365 days it completes 1 revolution. So a number quite near to 365 is 360, which is very nice. उसका आधा, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सब निकलना बहुत convenient है, agree or not? So they called the 1 complete revolution as 360 degree, and this came into being the sexagesimal system of measuring the angle. Could you all appreciate that or not? Let me do away with the device. This is how we assign. The second system which came out to be, right, अगर मान लीजिए, अब इसमें ये क्या है कि मान लीजिए कोई एंगल ऐसा है कि वो 360 पार्ट अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन का करें तो 1 डिग्री आएगा। 1 डिग्री पे नहीं आता तो स्मॉलर यूनिट इज रिक्वायर्ड। तो वो स्मॉलर यूनिट रिक्वायर्ड, तो 1 डिग्री के भी 60 पार्ट किए तो उसका 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट्स। कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? वी कॉल इट मिनट। तो अगर और छोटा एंगल मेजर करना है जो 360 पार्ट से भी कम है, कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? वी कॉल इट 1 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल 1। 1 minute is called 60 seconds.
Could you appreciate that or not? Right? So that is how angle can be talked about. Could you appreciate that? Right? So one complete revolution is this, and then 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. This is hexadecimal system. Appreciate that? कोई doubt? कोई शक? I don't think there should be any doubt at all. Let me put this over here to have concurrency of all the results. So this is the complete set of hexadecimal system which I want to refer to. This completely tells you the angle in the raw manner. How many minutes would be one complete revolution? बोलिए, एक complete revolution में कितने मिनट होंगे? कितने मिनट होंगे? 360 into 60. समझ में आ गया कि नहीं? Right? Because 1 degree is equal to 1 complete revolution is 360 degree and 1 degree is equal to 60 minute. 1 minute is equal to 60 seconds. The second system, which was again arbitrary, was centesimal system. It is not being used at all. Centesimal. What is centesimal system? इसमें कहा गया नहीं भाई 365 के आसपास कोई अच्छा नंबर, मैं 360 नहीं मानता हूँ, मैं 400 मानता हूँ. 400 इज़ अ वेरी नाइस नंबर, ऑल्दो इट इज़ क्वाइट फार. बट उन्होंने कहा क्या सेंटेसिमल सिस्टम में, इफ दिस इज़ द इनिशियल लाइन एंड दिस इज़ द टर्मिनल लाइन, कंप्लीट रेवोल्यूशन करके इस पर फिर पड़ गई है. तो इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को इन्होंने कहा कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 400 gradient G. Agree or not? Hardly anybody uses that. Does somebody use it? I don't think anybody uses that at all. Right? But for the sake of discussion, we can have it if somebody asks you and somebody gets after that. Right? 1 gradient is equal to 100 minutes. अब इसके मिनट को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे नहीं लिखते बेटा, ऐसे लिखते हैं. क्या किया जाए? यूं, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. राइट? 100 स्ट्रेंज, इसीलिए हर चीज़ 100 का मल्टीपल. और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स. कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? बोलते हैं मिनट सेकेंड है पर 100 होते हैं. सेंटेसिमल सिस्टम है. ये दोनों फॉर द थ्योरेटिकल डिस्कशन आर गुड एनफ. I didn't want to start with radian, तो that's why हमने ये आपको पीछे बता दिया, बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, बता दिया इसको. Main system which you are going to use henceforth and in calculus, mind it, जितना calculus sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x जितना बताया है हमने आपको, गलती से भूल के भी उसको ये नाम मानिएगा कि वो डिग्री में है. कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? देयर ऑल ओनली इन एब्सोल्यूट सिस्टम, एंड दिस एब्सोल्यूट सिस्टम इन द केस ऑफ एंगल इज नोन एज, क्या है बेटा बताइए? एब्सोल्यूट सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम. Circular system of measuring angle. What is this circular system? And this is the main system that you are going to use. We also call it radian because the unit will be called radian. A strange fact but true that if I draw an initial line and a terminal line, I want to measure the angle, I will not make any arbitrary assignment at all. मैं कुछ मानूंगा नहीं, complete revolution इतना होता है, ये होता, कुछ नहीं. वहाँ दोनों माना था कि नहीं माना था? एक को कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 माना था, एक को कंप्लीट रेवोल्यूशन 400 माना था. यहाँ कुछ नहीं मानेंगे, इसीलिए एब्सोल्यूट है, ये आर्बिट्रेरी नहीं है. इट इज गिवन बाय नेचर. नेचर ने एक बहुत अल्टीमेट बात कही. क्या बात कही बेटा? इफ आई ड्रॉ आर्क ऑफ एनी रेडियस, वॉट एवर आई वॉन्ट टू, जो रेडियस लगा लीजिए. If I draw an arc of any radius,
बोर हो गया, थोड़ा और बढ़ा दिया, बोर हो गया, थोड़ा और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। अलग अलग रेडियस की मैंने आर्क लगाई, नी पे रख के, नी पे सेंटर मान के, जहां पे टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन मिल रही थी। पहली बार मैंने आर्क लगाया, आर्क लेंथ यहां से यहां तक, कहां से कहां तक बेटा, जस्ट फ्रॉम हियर टू हियर, जितना इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में कट हुई है। कुड यू अप्रिशिएट दैट, राइट? द लेंथ दैट वी गेट टू सी बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन, उतने में ही हम इंटरेस्टेड हैं। कुड यू अप्रिशिएट दैट? द लेंथ दैट वी इंटरसेप्ट बिटवीन द इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन, अग्री और नॉट? उसको मैंने टेलर वाले टेप से, फ्लेक्सिबल टेप से, स्केल से नहीं, पूरा नापा, ये आर्क लेंथ कितनी है। लेट्स कॉल दिस आर्क लेंथ एज S1. व्हाट डू आई कॉल इट? S1. लेट्स कॉल दिस आर्क लेंथ एज S2. लेट्स कॉल दिस आर्क लेंथ एज S3 एंड मेनी मोर। जितने भी रेडियस का आप ड्रॉ कर लीजिए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। नेचर ने एक बड़ी अल्टीमेट बात हमको दी और आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। नेचर ने कहा ये रेडियस R1 थी, ये रेडियस R2 थी, ये रेडियस R3 थी, अग्री और नॉट? ये R1 रेडियस थी, ये R2 रेडियस थी, ये R3 रेडियस थी। कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? पहले मैंने R1 रेडियस का आर्क लगाया, फिर R2 रेडियस का लगाया, फिर R3 रेडियस लगाया, अपने मन से, कोई अस्यूम नहीं किया। एनी रेडियस आई टेक इन कंपास and apply an arc. I get to see a beautiful fact, and that will surprise you. S1 upon R1 is equal to S2 upon R2 is equal to S3 upon R3. Oh my God! It does not depend what radius do I take. कोई भी रेडियस ले लें तो आर्क लेंथ आती है अपॉन द रेडियस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। अगर ये इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट तो प्लीज अप्लाई योर ब्रेन, थिंक फॉर अ टाइम, मोमेंट, एक मोमेंट के लिए सोचिए। 1 6 just I'll just this is what okay, that's great. Then let's come out to class. I'll see around 6:30. Yeah, sure. Yeah, no, sure. Please. Please. Yes, no interruption please. Let me go over to. So what I get to see is, if I have a line, initial line and terminal line, if I take different radii R1, R2, R3 of my choice, anything I can take and draw arc corresponding to those radii, what I get to see is nature is ultimate. इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट बताता है। मतलब मैं क्या रेडियस ले रहा हूँ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि व्हाट इज द आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस। तो कब चेंज होगा एस अपॉन आर का रेशियो, आप खुद बताइए। क्या एस अपॉन आर का रेशियो चेंज हो जाएगा? अप्लाई योर ब्रेन प्लीज, थिंक अबाउट इट एंड लुक एट द वॉल। क्या एस अपॉन आर का रेशियो चेंज हो जाएगा इफ आई टर्न इट अराउंड? बोलिए अग्री और नॉट? क्या आर्क लेंथ नाउ वुड बी लार्जर और नॉट फॉर ऑल ऑफ देम? सबके लिए आर्क लेंथ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बोलिए हाँ या ना। ध्यान से सुनिए बेटा, कल सर नहीं लाइए। कैन यू सी दैट इफ आई टर्न इट अराउंड द टर्मिनल लाइन, तो अब आर्क लेंथ सबके लिए बढ़ गया, पर तब भी सबके लिए रेशियो सेम रहा। तो क्या इट इज गिविंग यू द मेजर ऑफ एंगल और नॉट? क्या यही रेशियो ही एंगल को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इन अ वे, हाउ मेनी अंडरस्टैंड दिस? रेज ऑफ हैंड।
कंपेल ना होइए बेटिया, फील करिए कि अगर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, हमारा क्या रेडियस लिया है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट बट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एंगल दैट दे आर मेकिंग. कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? तो दिस रेशियो ओनली विल गिव मी द एंगल इन अ वे और नॉट. कितने लोग समझ गए? रेज दो हैंड. यही मेरा एंगल दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो दिस इज द एब्सोल्यूट मेजरमेंट बिकॉज आई एम नॉट allocating any value. Am I assigning any value to anything? No, not at all. Right? So thus, what I get to see is I undo that for this to come back to the original position. Right? Arc length upon radius gives you the measure of the angle between the two lines. How many get convinced about it? Please convince हो तभी हाथ उठाइए. And ऐसा उठाइए हाथ कि हाँ, yes, you understand this. Hiram, have you understood that? Anil? No. Okay. I'll try it again. And unless until you understand this, I'll keep drawing that. Please feel that. A page has been devoted to SL Loni for making you understand this. Whole page has been devoted to SL Loni trigonometry. देखिए बेटा, this is the initial line. ये कौन सी line है? It is the initial line. Okay, let me draw that. Understand that. In a separate space altogether. It is the terminal line. ये कौन सी लाइन है? This is the initial line and this is the terminal line. Happy you all? Agree? I want to measure the angle between the two. Already two systems I have told you. One is the sexagesimal, other is the centesimal. दोनों में arbitrary assignment था कि नहीं? दोनों में मैंने क्या कहा था बोलिए? दोनों में क्या कहा था कि ये टर्मिनल लाइन जो है, this terminal line starting from the initial position, if it makes a complete revolution and comes back at this, right? तो मैं complete revolution को क्या allocate करूं? तो हमने नेचर से इंस्पिरेशन ली कि मेरा प्लैनेट अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व्स इन 365 डेज. दैट्स वाई 365 इसको अलोकेट करना बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि मेरा प्लैनेट हर दिन 1 यूनिट घूमता रहे सन कह रहा हूँ. कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? बट 365 इज अ पैथेटिक नंबर. Even half of 365 is very difficult to compute. Is it or not? When you half it, then there's a decimal that comes into being. समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमने कहा 365 के आसपास कोई अच्छा नंबर बताइए आप. 365 के आसपास अच्छा नंबर है 360. 360 is such a number जिसका half, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 हम बोलेंगे नहीं. राइट? ये सारे सब मल्टीपल बड़े आराम से निकलना है कि नहीं निकलना है? कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट और नॉट? दैट्स व्हाई दिस गिव बर्थ टू सेक्साजेसिमल सिस्टम. समझ में आ गया? फिर सेंटेसिमल सिस्टम में इसी को क्या कह दिया गया बताइए? 400. इसको 400 ग्रेडियंट कह दिया गया. ये इसने क्या कह दिया? ये हो गया सेंटेसिमल सिस्टम. ये दोनों आर्बिट्रेरी हैं, ये दोनों से हमको मतलब ही नहीं है. व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट नाउ इज a beautiful absolute system which I am going to use in calculus as well. In the higher classes you are required to, you are supposed to, you are preferred to use that only. Could you all appreciate that? Right? तो मैंने कहा, मैंने अपनी जर्नी ऐसे शुरुआत की. आप बिल्कुल फ्री माइंड से सोचिए बेटा, समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा आपको. मैंने कहा कि ये दो लाइन के बीच में कुछ एंगल है, मैं जानता हूँ, मैं मेजर करना चाहता हूँ. चलिए कोई बात नहीं. अभी मैं एंटायरली डिफरेंट एक्सरसाइज करता हूँ. What I do now is I draw arc of my own radius, जितना मन करा उतने रेडियस का. And this gives me a beautiful method too. मैंने random radius जो बनाया वो रेडियस की मैंने इसमें आर्क लेंथ ड्रॉ कर दी. I have taken arc probably of radius R1. अनिल काजल सुनिएगा बेटा मेरी सारी बात को. हाँ, I have taken arc of radius R2. I have taken R3. और R4 भी लेना चाहे R4 भी ले लें. अग्री और नॉट? जितना लेना चाहे उतना ले लें, कोई भी रेडियस. और मैंने देखा हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट दैट इज कट बिटवीन द लाइन्स ऑफ कंसर्न. लाइन के बीच में कितनी लंबाई आई, उसके बाहर नहीं. उसके बाहर तो पूरा सर्किल बना दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है. मेरा मतलब है केवल यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर. कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? यहाँ से यहाँ तक. समझ आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग द? ये लेंथ मेरे को इंपॉर्टेंट है. कितनी आर्क लेंथ बीच में आई? समझ में आ रहा है अनिल कि नहीं आ रहा है? पर स्ट्रेट नहीं, टेलर वाले टेप से कर्व. आई कॉल इट आर्क लेंथ. अग्री और नॉट?
So this length I am interested in. फिर हमने कहा भाई ये लेंथ कितनी है, जब मैंने रेडियस R2 कर दिया था तब कितनी लेंथ आई, whatever it comes out to be. फिर मैंने कहा जब रेडियस R3 कर दिया था तब कितनी आएगी. I keep on doing that. Let's say this length comes out to be S1, this length comes out to be S2, this length comes out to be S3. Radius was ये R1, ये कितनी थी R2, ये कितनी थी R3. It so happens, nature does it, I don't do it, nature does it. ऐसा होता है कुछ कि जब मैं S1 अपॉन R1 का रेशियो लेता हूँ कुछ आता है, ये भी मीटर डायमेंशनलेस, समझ में आ रहा है नहीं, यूनिट कट जाएगी, कुछ वैल्यू आएगी, आई डोंट नो व्हाट इट कम्स, बाद में अभी सीखेंगे. फिर मैंने S2 अपॉन R2 की वैल्यू ली, वो भी कुछ आई, ये S2 टेलर रोटेशन अबाउ R2 इनका रेशियो लिया. फिर मैंने S3 अपॉन R3 की वैल्यू ली, वो भी आई. और सरप्राइज मैं तब हुआ जब ये तीनों बराबर आ गई. तो मेरे को लगा अरे इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एंगल दैट दे हैव और नॉट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन मैं किसी को बोल सकता हूं कि भाई ये दो लाइन है, राइट, मैंने यहां ड्रॉ की और ये वो कोई और जगह बैठा हुआ, लेट्स से सिटिंग एट दिल्ली, मैंने कहा ठीक है वो दो लाइन का मैं तुमको फोटो स्टेट भेजता हूं, फोटो खींच के भेजता हूं. एक कंपास लेना, आर्क ड्रॉ करना, ऐसे सोचिए, इसको फील करिए. I send the photo of that to somebody sitting at Delhi and I have that figure also. मैंने कहा take a compass, take any radius of your choice, हम उसको radius नहीं बोलेंगे, apply an arc, मेजर कितना पोर्शन आर्क का बीच में आया और अपॉन रेडियस कंप्यूट कर लो. उसने कहा इतना आया वैल्यू 12/5, 5 रेडियस लिया था, 12 मान लो आर्क लेंथ आया था. हमने क्या किया, मेरा हो सकता है 24 आर्क लेंथ आया हो तो मेरा रेडियस कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा रेशियो उसका रेशियो बराबर होगा कि नहीं. तो whoever does it, कोई भी रेडियस देख करे, इनका रेशियो सेम आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए अग्री और नॉट. कांट आई कॉल इट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस? हाउ मेनी अंडरस्टैंड दिस नाउ? कांट आई कॉल इट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस? कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? इट गिव्स मी ए बहाना टू टॉक अबाउट द एंगल कि भाई ये दोनों रेशियो ही एंगल है. क्यों? क्योंकि एंगल जब चेंज होगा, when I change the angle, appreciate that or not, let's say this angle is changed, let's say this angle is changed, this, now radius will remain same on L, but arc length सारी बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी, बोलिए हाँ या ना. that means angle change हो गया, that's why arc का ratio भी change हो गया. agree? तो this beautiful system which measures the angle based upon the arc length upon the radius is called absolute system, and the angle that comes out to be is dimensionless, meter upon meter. So that's why we call it radian. एक नाम दे देते हैं radian unit. Appreciate that. So let me come back to the main page of circular system and tell you this philosophy which I was trying to explain. Everybody must have understood by now. The circular system is based upon the simple philosophy. What philosophy? बोलिए. If this is the initial line, agree? And this is the initial line and this is the terminal line, and I want to measure the angle between the two. I'll just do one thing. I will take any radius whatsoever of my own choice and apply an arc. That's all. Apply an arc. See how much is intercepted between the two. See how much is intercepted between the two. Agree or not? See how much is intercepted between the two, right? Oh my God, this is a strange kind of. See how much is intercepted between the two. If S is the arc length, R is the radius you have taken, I define angle theta. That is theta is equal to S upon R. All of you understand this? Any doubt whatsoever about it? किसी को कोई doubt? Does anything bother you? Happy you all? Question is still open. सेक्साडेसिमल इससे कैसे कंपैरिजन करें? सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल में हम लोगों ने शुरुआत की थी कंप्लीट रेवोल्यूशन से, तो इसमें भी कंप्लीट रेवोल्यूशन का कुछ एंगल होगा. अग्री और नॉट?
right? So let's talk about what is a complete revolution in radian, and this angle is called, unit is called in radian. वो डिग्री, वो ग्रेडियंट, दिस इज रेडियन, RAD भी लिख देते हैं. अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट कंप्लीट रेवोल्यूशन इन रेडियन, अगर आई टॉक अबाउट द कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो ये इनिशियल लाइन है बेटा, ये टर्मिनल लाइन जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन करके यहाँ पे आके पड़ गई है. कंप्लीट रेवोल्यूशन कर गई तो आर्क लेंथ क्या होगी? ओ डियर डियर डियर, आर्क लेंथ ये होगी कि नहीं? यहाँ से शुरू का पूरी ये आर्क लेंथ होगी कि नहीं होगी? अग्री और नॉट? कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट और नॉट? समझने की कोशिश करिए ना, समझने की कोशिश करिए इस बात को. ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है. जब मेरी इनिशियल लाइन, जब मेरी इनिशियल टर्मिनल लाइन, sorry, strange it is, what I select, what gets selected is something very annoying. जब मेरी टर्न लाइन यहाँ थी तो आर्क लेंथ केवल यहाँ से यहाँ तक थी कि नहीं? वॉज इट फ्रॉम हियर टू हियर और नॉट? बोलिए अग्री और नॉट? आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी कि नहीं? जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया इसने, व्हेन इट डज द कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो क्या आर्क लेंथ पूरा येलो सर्किल हो जाएगा कि नहीं? कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट और नॉट? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर रेडियस r है, अगर रेडियस इज r, रेडियस r है, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? बोलिए आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? बोलिए आर्क लेंथ का 2 पाई r हो जाएगा कि नहीं? डू यू नो दैट और नॉट? सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r. तो व्हाट वुड बी द कंप्लीट एंगल इन रेडियन? पूरा एंगल जो थीटा होगा कंप्लीट रेवोल्यूशन का, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो कितना एंगल होगा? तो वन रेवोल्यूशन will be how much in radian? Will it be s upon r or not? कितना हो जाएगा? 2 pi r upon r, that is 2 pi revolution. कितना? 6.28 रेडियन. भाई जो 360 डिग्री था, that is only 6.28 रेडियन. That is only 6.28, 3.14 का डबल. सवाल ये उठता है, सेक्साडेसिमल में क्या किया था? बोलिए सेक्साडेसिमल में डिग्री पुट किया था ऊपर, सेंटेसिमल में ग्रेडियंट पुट किया था, तो इसमें भी सुपरस्क्रिप्ट कुछ लगाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल लगाएंगे. तो रेडियन के लिए जो हम अब लिख रहे हैं, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. रेडियन के लिए सुपरस्क्रिप्ट सी मीन्स सर्कुलर. पर इतना ये पुराना सिस्टम, इतना ये पुरानी टेक्निक है कि अब सी कोई लिखता ही नहीं. नोबडी राइट्स एक्चुअली. इफ़ यू राइट एनी एंगल, अगर उसको डिग्री और ग्रेडियंट नहीं लिखा है तो वो मानेंगे लोग कि रेडियन में आपने लिखा है. तो राइटिंग सी इज़ नॉट अ फैशन एट ऑल, ऑल्दो यू शुड बी राइटिंग दैट. आई स्टिल से दैट सुपरस्क्रिप्ट सी लिखना चाहिए, बट नोबडी राइट्स दैट. राइट. अब कन्वर्जन फैक्टर आप देख लीजिए. क्या कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन? इट इज़ वेरी इजी. बताइए क्या? 360 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई रेडियन. बोलिए अग्री और नॉट? तो व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन और नॉट? अग्री और नॉट? तो किसी भी डिग्री को, टू कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, यू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. अग्री? तो क्या आ गया फिलॉसफी? एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 180 इंटू एंगल इन डिग्री. बोलिए अग्री और नॉट? सिंपल कन्वर्जन फैक्टर, राइट. वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा क्या आ गया? 1 रेडियन कितना आ गया? बोलिए 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए 360 अपॉन 2 पाई, दैट इज 180 बाय पाई डिग्रीज. 180 बाय पाई
180 बाई पाई कितना होगा? 180 बाई 3.14. When I do 180 by 3.14, I come out with, dear friends, let me do it with the help of calculator, right? 180 divided by 3.14, it comes out to 57. तो आप समझ लिए कितने डिग्री है? लगभग 1 रेडियन, लगभग इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल जैसा है 57 डिग्री. 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. 57.32484. पर इसको ऐसा नहीं लिखेंगे. क्यों? I'll better convert into what? 0.32484 को किस में कन्वर्ट करते हैं? मिनट्स एंड सेकेंड्स में. बोलिए हाँ है ना? तो पहले क्या करें इसको? बोलिए 57 डिग्रीज 0.32484 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? मिनट. बोलिए हाँ है ना? 150 सेकेंड इंटू 60. तो आगे राइट 180 डिवाइड बाई 3.14. ओके, minus 57 I do, yeah, I get 32 into 60 I do. 19 मिनट. फिर 19 भी सबट्रैक्ट कर दिया, डेसिमल पार्ट आया तो राइट. फिर इंटू 60 किया, इंटू 60 29 seconds. 1 radian is almost 57 degree, 19 minute distance. Have you all understood that? कोई doubt whatsoever about it? Right? I have not divided by pi 3.14 डिवाइड किया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे erroneous आया. Please correct it. This will I divided by 3.14. Actually pi is not 3.14. It is approximate value. So that's what I was wanting the proper calculator to divide it, because cell phone वाले में तो कोई addition subtraction होता है. 180 divided by, now I'll get pi, symbol pi, yeah. It comes out to 57.295729 5779. When you convert it into minutes and degree, then it comes out to be 17 minute 45 seconds. ये है करेक्ट बेटा. 3.14 तो ना डिवाइड करिए, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई की होती है. पाई गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. Now one of the primary exercises ki all the popular angles are to be converted into, बोलिए, all the popular angles are to be converted into radians. जितने आपने पढ़े trigonometrical ratios and all that, तो क्या क्या एंगल पढ़े बेटा बताइए. ओके, कन्वर्जन बताइए. सबसे पहले 0 डिग्री क्या होगा? बोलिए 0 डिग्री विल बी, बोलिए 0 डिग्री विल बी 0 रेडियन. बोलिए हाँ है ना? कोई चीज़ मल्टीप्लाई करिए वही होगा. 30 डिग्री विल बी 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180. बोलिए पाई बाई 6. 60 वुड बी डबल ऑफ दैट, तो पाई बाई 3. बोलिए अग्री और नॉट? पाई बाई 3 और नॉट? 90 वुड बी 1/4 ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन. कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई है, तो इज पाई बाई 2. अप्रिशिएट दैट और नॉट? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल आ गए. सेकंड क्वाड्रेंट के देखिए 120 डिग्री इज व्हाट? डबल ऑफ 60 और नॉट? डबल ऑफ 60 तो ये होगा 2 पाई बाई 3. आई एम नॉट राइटिंग सुपरस्क्रिप्ट C बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू राइटिंग. नोबडी राइट्स एक्चुअली. 150 डिग्री क्या हो गया? बोलिए क्या ये 5 टाइम्स ऑफ 30 हुआ कि नहीं? 5 पाई बाई 6. 180 डिग्री तो जानते हैं आधा रेवोल्यूशन होता है, तो पाई रेडियन. ये तो सबसे इजी है. अग्री और नॉट? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए. 210 डिग्रीज. 210 डिग्री क्या 210 30 का 7 टाइम्स है कि नहीं?
इज इट 7 times of 30 or not? तो इट इज 7 पाई बाई 6 or not? 240 डिग्री कितना होगा बोलिए, बोलिए, बल्कि एक बीच में और 225, ओके, एक और बीच में नहीं लिखा। हाँ जी, नहीं, पाई बाई 2 होगा बेटा। कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना है? कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना है? 2 पाई। तो 90 डिग्री इज 1/4 ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन और नॉट? तो इट इज पाई बाई 2। अग्री? समझ में आ गया? एक और बीच में इंसर्ट करना चाहिए तो इंसर्ट नहीं किया। क्या आप इंसर्ट कर लेंगे? क्या आप इंसर्ट कर लेंगे? 45, राइट? दिस स्टूपिड सॉफ्टवेयर इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू। क्या गंदे यार। दिस इज समथिंग विच इज वेरी, बिलीव मी, sooner I get the option, better it would be to switch over to something else. 45 degree will be what? 1/8 of complete revolution or not? 90 का आधा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4. Agree or not? Okay. What is 135 degree? I missed out in between. If you want to write it here, तो यहाँ लिख लीजिए. What is 135 degree? Is it 3 times of 45 or not? हाँ जी, 3 पाई बाई 4, 210, 7 times of, बोलिए agree or not? 30 डिग्री, तो कितना हो गया? 7 पाई बाई 6, 225 डिग्री is how much? Dear friend, if you notice that it is 5 times of 45. देख लीजिए, 45 of 200, 5 5 of 25. अग्री और नॉट? तो क्या हो गया ये? अग्री? 240 डिग्री. डू यू गेट टू सी दैट इट इज 4 times of 60? टू 270 डिग्री इज 1/4 रेवोल्यूशन का 3 गुना। 1/4 रेवोल्यूशन इज 90 का 3 times इज 270। तो ये हो गया 3 पाई बाई 2। अप्रिशिएट दैट, राइट? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक क्वाड्रेंट और बचा है, दैट इज नेक्स्ट इज 270 के बाद क्या? 300 डिग्री। व्हाट इज 300 डिग्री भैया? 10 times of 30 or not? या 5 times of 60 or not? 5 times of 60 or not? तो क्या हो जाएगा? And then 315 डिग्री। बोलिए, अरे ना हो तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। हाँ, 45 का 7th मल्टीपल 7 पाई बाई 4। बिल्कुल सही बात। एक और लिखना है, एक और लिखना है, दैट इज 330 डिग्री। 360 तो 2 पाई होता ही है। 330 क्या है? 11 times of 30 है कि नहीं? अब एंगल को आप ऐसे बोलेंगे। Now I will speak the angle in this manner. Let me show you all this angle, all this garbage in quadrant so that it becomes easier for you to locate where they are. Agree or not? आपने लिख लिया है। अब मैं 4 क्वाड्रेंट बना के सारे क्वाड्रेंट में एंगल को शो करूँ। देखिए ये तो 0 है ही है। देन योर एंगल्स, सिग्निफिकेंट एंगल्स आर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। एम आई करेक्ट और नॉट? हर क्वाड्रेंट में 3 ही है सिग्निफिकेंट एंगल। 3 पार्ट, ट्राई सेक्शन कर लीजिए हर क्वाड्रेंट का, 3 पार्ट में बांट लीजिए, 3 पार्ट है, राइट? तो कुल मिला के देखिए
यहाँ 30, यहाँ पे ये चौड़ा होगा क्योंकि ये कितने डिग्री होगा, बोलिए ये कितने डिग्री होगा, 30 होगा, पर ये दोनों कितने होंगे, 15 होंगे, बोलिए 15 होंगे कि नहीं होगा, फिर ये 30 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया, अग्री और नॉट। तो ये 3 सिग्निफिकेंट एंगल्स के होते हैं। तो ये है मेरा 30, इसको हम लोग कहते हैं π/6, ये है मेरा 45, इसको कहते हैं π/4, सारे यहाँ दिखा देते हैं। ये 60 डिग्री π/3, समझ में आ गया? वर्टिसेस π/2 से रिलेटेड होते हैं, ये π/2 90 डिग्री। इसमें भी 3 एंगल बना लिए, बिल्कुल इसे करस्पॉन्डिंग एक 120 होता है, अग्री और नॉट, एक 120, एक बोलिए 135, अग्री और नॉट, और एक 150, बोलिए अग्री और नॉट। समझ में आ गया कि नहीं? ये 120 जो होता है वो 2π/3, 3π/4 एंड 150 इज 5π/6। ये पाई हो गया 180 डिग्री। एम आई करेक्ट और नॉट? राइट। देन 3 एंगल्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा 3 एंगल है? दे आर 210, 225 एंड 240। 210 30 डिग्री पे, 225 240। 210 जो है 7π/6 है, 30 से मल्टीपल है। ये 5π/4 है, 225 है, और 240 जो है वो 60 का 4 टाइम्स है, तो 4π/3 है। हाँ जी, ये एंगल जो ये टर्मिनल लाइन है, ये कितना है बोलिए? दिस इज 3π/2, बोलिए अग्री और नॉट? 270 डिग्री। अब यहाँ से 4th क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है, और 4th क्वाड्रेंट में फिर 3 एंगल, फिर वही कौन कौन एंगल, कौन कौन एंगल बेटा? लेट मी स्क्रॉल इट स्लाइटली सो दैट आई कैन राइट 3/2 एट अ प्रॉपर प्लेस। दिस एंगल इज 210, पहला एंगल। 30 का कितना मल्टीपल? 7 मल्टीपल, 7π/6। दिस एंगल इज 225, 45 का 5 मल्टीपल, 5π/4। और दिस एंगल इज, ओह शिट, 4th क्वाड्रेंट है। दिस एंगल इज, आई एम सो सॉरी, दिस एंगल इज 310 डिग्री। 300 डिग्री। 300 डिग्री इज 30 का 10 मल्टीपल, और 60 का बोलिए 5 मल्टीपल, 5π/3। देन नेक्स्ट एंगल इज 315 डिग्री, 15 डिग्री ऊपर 300 से, अग्री और नॉट? 315 डिग्री 45 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है? 7 मल्टीपल, अग्री और नॉट? 7π/4, ये 5π/4, 7π/4। जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो π/4 के मल्टीपल्स होते हैं, अग्री और नॉट? एंड दिस इज 330 डिग्री विच इज 11π/6। ये तो 2π है, 0 भी है, ये 2π भी है। कंप्लीट रेवोल्यूशन। इस तरह से पॉपुलर एंगल फैले हुए हैं। कुड यू ऑल अप्रिशिएट द रेडियन सिस्टम नाउ? रेडियन इज एब्सोल्यूट। रेडियन में हमने कोई चीज़ माना नहीं कि कंप्लीट रेवोल्यूशन इतना होता है, गॉड ने दिया। गॉड ने दिया कि 2π होता है, तो इसलिए एब्सोल्यूट है ये। कैलकुलस में यही सिस्टम यूज होगा। कुछ और बातें ये जो क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर्स हैं, आप ये समझ लीजिए पहले। ये क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर्स हैं वो क्या है बोलिए? π/4 के मल्टीपल है। π/4, 3π/4 और मल्टीपल ऑफ 5π/4 और 7π/4। क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर्स हैं ये, क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर्स हैं ये। पहले क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर 45 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर 135 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर 225 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर 315 डिग्री। ये π/4 के मल्टीपल्स हैं। वर्टिसेस π/2 का मल्टीपल है। π/2, 2π/2 इज π एंड 3π/2। अग्री और नॉट? ये तो 0 और 2π है, ये 0 कह लीजिए, 2π कह लीजिए।
और बाकी दो एंगल और हैं जो 15 डिग्री लेस 15 डिग्री मोर। कहाँ है बेटा? इससे 15 लेस 15 मोर, 15 लेस 15 मोर, 15 लेस 15 मोर। तो आप समझ सकते हैं सारे टेक्निकल एंगल। ये सारे सिग्निफिकेंट एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बहुत कन्वीनियंट होते हैं। वी ऑफन यूज देम, राइट। Now, I know the basic of trigonometry has been done by you at class 10th level. Even then, just to have a recap of what you have done about trigonometry, there are 6 ratios, and it looks very foolish to talk about them because you know them all, but even then, for the sake of completeness, there are 6 trigonometrical ratios that we define based upon the ratio of 2 sides of a right angle triangle. If I call this as x-axis, call this as y-axis, and if I make a triangle over here, right, dear friends, I call the base as having length x, I call the perpendicular as having length y, I call the hypotenuse as r. R, which is under root x square plus y square from the Pythagoras theorem, is always positive. R is never negative, क्योंकि हमने केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है, हमने स्क्वायर रूट के आगे माइनस साइन नहीं लगाया है। बट एक्स एंड वाई विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन वेयर द ट्रायंगल इज बीइंग मेड, वेयर द ट्रायंगल इज बीइंग मेड। 6 trigonometrical ratio that I define is sin theta is what? Y by R, agree or not? क्या बोलते हैं साइन थीटा को? आपको इंडिया में बताया जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने भी यही सीखा था, पर सब मच बेटर। अब चक्कर क्या होता है ना, ये कहते हैं थीटा, अगर इसको कह देते हैं तो अब बच्चे सोचते हैं ये मतलब समझ रहे हैं ना, तो फॉरेन ऑथर बहुत सही बात लिखते हैं। फॉरेन तो लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाले साइड, फ्रंट साइड। और कॉस थीटा के लिखते हैं एडजेसेंट साइड, बेस नहीं बोलते, एडजेसेंट साइड। बड़ा अच्छा नाम है, फ्रंट साइड एडजेसेंट साइड। बट खोलिए, आपको जो सीखा है वही सीखिए। राइट, व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा is equal to y by x, cot theta is equal to x by y, cosec theta is equal to r by y, sec theta is equal to r by x. The beauty is that r will always be positive. R will always positive. क्या होगा? Always positive. R will always be positive. X and I will keep on changing signs. अब मैं 4 क्वाड्रेंट में ये एंगल को बनाता हूँ। R is always positive. I'll make 4 quadrants, and you will understand this very well. 1, maybe I can group it up so that I can show them side by side. Side by side, side by side. Can I afford to place the 4th one also? I think I can. This triangle, depending upon where the angle is, this triangle would be made at different locations. If the angle is the way it is shown, if the angle is the way it is shown, the triangle is made here itself. If the angle is obtuse,
If the angle is obtuse, the angle goes in the second quadrant, then it is here. Could you appreciate that or not? ये angle obtuse हो गया कि नहीं? Is it or not? Oh, I'm so sorry. Let me take the pen. Right? Is the angle obtuse or not? If the angle goes in the third quadrant, can you see that it is here? And if the angle goes in the fourth quadrant, dear friend, can you get to see that? Simple coordinate geometry you know very well. This is my x coordinate, this is my y coordinate, this is my x, this is my y, this is my x, this is my y, this is my x, this is my y. Can you see that the sign chart for this? यहाँ पे x y दोनों पॉजिटिव होंगे. r तो हमेशा पॉजिटिव है, r के बारे में तो पूछना ही नहीं है, हाँ या ना? यहाँ पे तीनों ही पॉजिटिव है, तो कोई भी 6 रेशियो देखेंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे कि नहीं? तो इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑल पॉजिटिव, ऑल 6. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कौन निगेटिव होगा? x विल बी निगेटिव, y विल बी पॉजिटिव. तो जिस रेशियो में x इन्वॉल्व है वो गड़बड़ा जाएगा. बोलिए हाँ या ना? कौन कौन गड़बड़ा जाएगा? tan, cot, sec, cos. कौन नहीं गड़बड़ाएगा? केवल साइन और कोसेक, जिसमें x इन्वॉल्व ही नहीं है. तो इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कोसेक थीटा इज पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव है. बाकी चारों निगेटिव है बेटा, ध्यान रखिएगा. ऑल अदर 4 आर निगेटिव. इन द थर्ड क्वाड्रेंट प्लीज अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी वेरी क्लियरली. इसमें सारे पॉजिटिव, पर इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव. साइन इज थीटा इज पॉजिटिव एंड कोसेक थीटा, कॉस नहीं, कोसेक थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव. इन द थर्ड क्वाड्रेंट एक्स इज ऑल्सो निगेटिव, y इज ऑल्सो निगेटिव. दोनों निगेटिव है तो वहाँ पे नलीफाई हो जाएगा. कहाँ नलीफाई हो जाएगा? जहाँ x और y का रेशियो होगा. बाकी जहाँ पर अकेले x अकेले y आएगा तो वो गड़बड़ा जाएगा. बोलिए हाँ या ना? तो किसमें x y का रेशियो होता है बेटा? tan में और cot में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल cot और साइन पॉजिटिव होंगे, cot और tan पॉजिटिव होंगे. आई एम सो सॉरी. तो cot is positive, cos theta is positive and tan theta is positive. Agree or not? And in the fourth quadrant we have what? We have y negative, x is still positive, y is negative. Could you appreciate that or not? And that is why we have what? जहाँ जहाँ y involved होगा, agree or not, वो negative हो जाएगा. Could you appreciate that? और y involved है tan में, cot में, sin में, कोसेक में. cos sec बच गए, cos sec बच गए. तो एवरी डॉग एट्स डे, तो यहाँ पे cos का है दिन, cos theta is positive and sec theta is positive. So remember that. So it is abbreviated in a single acronym kind of thing. अगर आप जानना चाहें, हालांकि स्पून फीडिंग आई डोंट डू, बट अगर आप उसको जानना चाहें, it is said as all students go to college. Something like that people say. All students go to college. All positive, साइन है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कोसेक. tan होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, cot. एंड cos है तो उसका रेसिप्रोकल cos भी पॉजिटिव होगा. All students go to college. Something like very stupid thing which I don't want to talk about, but हाँ, that is how people express it. To begin with, you have a very simple and beautiful identity. Right? So if I redraw that, where is that I written? If I redraw that, if we have a triangle, agree, and this is a hypotenuse, this is theta,
this is x, this is y, this is hypotenuse r. You know the basic Pythagoras theorem which connects the three variable, that is x square plus y square is equal to r square. If I divide by each of them once, एक बार एक से डिवाइड करें. पहला बोलिए हमने r से डिवाइड कर दिया. What do I get to see? x by r square plus, what is x by r? cos theta. बोलिए हाँ है ना. What is y by r? sin theta. That's why I get to see a beautiful identity. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. I get to see one identity. Right? Second, right? It is the identity. किसी भी एंगल का cos और sin, the square of the two quantities sum up to 1 always. It cannot be violated at all, because if it gets violated, Pythagoras theorem will get violated, which is very pious. अब हमने इसको किससे डिवाइड किया बेटा? x से. I divide by x. When I divide by x, I get to see 1 plus y by x whole square is equal to r by x whole square. बोलिए agree or not? Am I correct इस रिलेशनशिप को? What is y by x? Tan theta. What is r by x? Hypotenuse upon base is sec theta. Agree or not? So 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Second identity I get to see. Happy you all. Right? And the third, I divide by what? Third I divide by, कौन बचा? y. y से डिवाइड किया तो क्या आया बेटा? x by y whole square plus 1 is equal to r by y whole square. I write it as 1, पहले लिख लिया. 1 plus, what is x by y? Is it cot theta or not based upon perpendicular? So 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta is theta. This is how these are connected. Their basic identity must have done in class 10th, I guess. शायद यहीं तक किया है. बस ये था रिकैप क्लास 10th का, यहीं तक किया था, इसके बियॉन्ड नहीं किया था. एलाइड एंगल्स 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा नहीं किया था. गुड, अच्छा हुआ वहाँ तक का हो गया. लेट मी टेक वेरी सिंपल क्वेश्चन टू बेस्ड अपॉन दीज आइडेंटिटीज. कैन वी? लिख लिया? लिख रहे हैं? लिख लीजिए बेटा. कैन वी? लिख लिया? Simple example I take. Prove that sin A upon cos A upon, cos A upon 1 minus tan A plus sin A upon 1 minus cot A is equal to sin A plus cos A. करिए प्रूफ बेटा.
इसमें तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगनी बेटा, बहुत इजी है, आइए करें फटाफट। जस्ट टू वार्म यू अप आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। LHS क्या है बेटा? कॉस है अपॉन 1 माइनस साइन है अपॉन कॉस है। बोलिए अग्री और नॉट? अग्री, राइट। प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस कॉस है अपॉन साइन है, बिकॉज tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस। हाइपोटेन्यूज कट जाएगा और लाइकवाइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट डू आई गेट टू सी? कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है माइनस साइन है। बोलिए हाँ या ना? अग्री और नॉट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। आई गेट साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस है। दोनों का डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, कॉस ए माइनस साइन है, ये साइन ए माइनस कॉस है। क्या यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेने के बाद, क्या यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेने के बाद बोलिए इसको कॉस ए माइनस साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलिए अग्री और नॉट? साइन फैक्टराइज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस साइन ए प्लस कॉस ए इंटू वॉट एवर कॉस ए माइनस साइन ए, आई मीन टू से, अपॉन cos A minus sin A. Can you see that this factor gets cancelled off? Can you see that this factor gets cancelled off, leading to RHS or not? Simple? Right? आइए, लिख लिया आपने? छोटा क्वेश्चन था, कैन बी स्क्रॉल बैक फर्दर? लिख लिया? ऑल यू हैव रिटन डाउन? वेल, एलिमिनेट थीटा बिटवीन two relations, and these two relation is x is equal to a cos theta plus b sin theta, x is equal to a cos theta plus b sin theta, y is equal to a sin theta minus b cos theta. ऐसा कुछ करिए कि इनके बीच से थीटा चला जाए, उसे एलिमिनेशन कहते हैं। आपको बताया था हमने एलिमिनेशन क्या होता है। ओरल है ऑलमोस्ट ओरल, गुड। राघव ही सीम्स टू हैव परसीव्ड दिस, व्हाट हैज टू बी डन। You seems to have perceived that, looks like, but you spoke something also. Culminate it beta, culminate into the final result. हाँ, क्या ये क्या होता है आंसर? अच्छा हो गई, एक रिलेशन आएगा, समथिंग इज, वो रिलेशन क्या आएगा? उसमें x होगा, y होगा, a होगा, b होगा और इक्वालिटी का साइन होगा बीच में। बेटा क्या मुन्ना, क्या बात करते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a प्लस बी, ना कुछ, ना बच्चा, ना। It's beautiful answer. It's beautiful answer, but you were suspicious about that. I wonder you have done it or you have just guessed it. आइए देखिए,
मैंने एक्स, देखो एलिमिनेट करना मतलब थ्रोइंग दैट अवे। हमारे एनालिसिस से वो वेरिएबल को गेट रिड ऑफ, उसको बाहर निकाल देना। एलिमिनेशन बहुत बड़ी टास्क है, पूरे मैथ में जगह जगह यूज होगा। अभी पिछले टर्म में ही आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा। गेटिंग समथिंग रिड ऑफ, किसी चीज से छुट्टी पाना एलिमिनेशन होता है। कोई चीज मेरे एनालिसिस, अब एक बात आपको इतने नेसेंट स्टेज बता दें, आप घबरा तो नहीं जाएंगे कि अगर आपको एक वेरिएबल हटाना है तो कितने इक्वेशन चाहिए? 2। देखिए 2 इक्वेशन दिए हैं तभी आप थीटा को हटा पा रहे हैं। अगर कोई 2 चीज को हटाना होता, मान लीजिए थीटा 1 और थीटा 2 इन्वॉल्व होते, तो आपको 3 रिलेशन चाहिए होते हैं। ये चीज आप लर्न कर लीजिए अभी से। टू गेट रिड ऑफ k वेरिएबल आई रिक्वायर k+1 इक्वेशंस। यहां पे एक वेरिएबल को हटाना, इसलिए 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। और एलिमिनेट करने के बाद हमको एक रिलेशन मिलेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, कुछ मिलेगा। और उसमें क्या होगा, केवल अंतर क्या पड़ेगा? थीटा विल नॉट फाइंड इट्स प्लेस एट ऑल। थीटा की जगह कुछ नहीं होगी, थीटा गेम से बाहर चला गया होगा। एलिमिनेट करना मतलब किक देम आउट। किकिंग सम वेरिएबल आउट ऑफ माय एनालिसिस इज एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग इज अ ह्यूज एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये उसके पहले तक। आइए, हमने काम किया, x² + y² ऐड किया, क्या आया बेटा बताइए? a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर। बोलिए अग्री और नॉट? आया कि नहीं आया? ये क्या है बेटा? a² cos² थीटा, बोलिए हाँ या ना? प्लस b² sin² थीटा, लिखते जाइए नहीं तो बाद में कहेंगे होल्ड करिए। हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। प्लस क्या आया बोलिए? प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना? आया कि नहीं? पहले ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट से क्या आया बेटा बताइए? आया क्या? a², गुड, a² sin² थीटा। इसका स्क्वायर क्या आया बताइए? b² cos² थीटा। और इन दोनों का क्या आया? -2ab cos थीटा sin थीटा आया। बोलिए हाँ या ना? सब ऐड हुए। ओ माय गुडनेस, दिस गेट्स कैंसल्ड ऑफ। बोलिए प्लस और माइनस बराबर है। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? a²। इन दोनों में एक कॉमन स्क्वायर, cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो गया? बोलिए 1। बोलिए अग्री और नॉट? तो क्या आ गया? a²। और इन दोनों में b² कॉमन लिया, cos² थीटा प्लस sin² b²। इस थीटा फाइंडिंग एनी प्लेस हियर? बोलिए क्या थीटा को कोई जगह मिली है इस रिलेशनशिप में? बोलिए हाँ या ना? नहीं ना? तो दैट्स व्हाई थीटा गॉट एलिमिनेटेड। इसे कहते हैं एलिमिनेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल एलिमिनेशन, एंड दिस आइडेंटिटी हेल्प अस एलिमिनेट थिंग्स इन अ वेरी नाइस मैनर।